तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर और तमाम सहाबा किराम पर। आज हम एक ऐसे अजीम नबी का वाक़या सुनने जा रहे हैं जिन्होंने दुख, तकलीफ़, बीमारी, तन्हाई और महरूमी के बावजूद सब्र का ऐसा मुजाहिरा किया जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। ये वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में कई जगहों पर आया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नेक, परहेज़गार और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा था। आपके पास ज़मीनें, माल व दौलत, जानवर, खेत खलियान और बहुत बड़ी औलाद थी। लोग आपसे मोहब्बत करते थे, आपकी बात सुनते थे और आपकी दुआएं कबूल होती थीं। लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि वो लोगों के लिए नमूना बन सकें। चुनांचे हज़रत अय्यूब पर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले आपका माल और दौलत तबाह हो गया, खेत जल गए, जानवर मर गए, कारोबार बर्बाद हो गया। फिर आपकी औलाद एक हादसे में फौत हो गई। इतना बड़ा सदमा, लेकिन हज़रत अय्यूब ने ज़बान से कोई शिकायत न की, सिर्फ इतना फरमाया, मेरा माल भी अल्लाह का था, मेरी औलाद भी अल्लाह की थी, जो दिया उसने दिया, जो लिया उसका हक था। अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश को मज़ीद बढ़ाया। आपको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसने आपके जिस्म को कमज़ोर कर दिया। आपके जिस्म पर ज़ख्म हो गए। आप इतने कमज़ोर हो गए कि लोग आपसे दूर रहने लगे। शहर के लोग आपको छोड़कर अलग कर गए। आपका जिस्म दुख से टूट चुका था, लेकिन आपकी रूह अल्लाह के ज़िक्र में ज़िंदा थी। आपकी बीवी, जो एक नेक और वफ़ादार औरत थीं, आपकी खिदमत करती रहीं। खाने को कुछ ना होता तो वो मज़दूरी करतीं, लोगों के घरों में काम करतीं और जो कुछ मिलता हज़रत अय्यूब को खिलातीं। लेकिन लोगों ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया और उन्हें धुतकार दिया। एक दिन वो भी घर खाली हाथ आए तो हज़रत अय्यूब ने न शिकायत की, न